हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन का लास्ट लेक्चर। इसमें कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, अच्छे क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने एग्जांपल देता हूँ, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय पैरामीट्रिकली। अगर कोई क्वेश्चन पैरामीट्रिक और टी की वैल्यू मालूम है तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। हम जानते हैं एरिया का फॉर्मूला इंटीग्रल वाई डी एक्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, वाई डी टी से डिवाइड डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टी, और यहाँ पर टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 to 1, और यहाँ मोड लगा दीजिए, यहाँ पर मोड लगा दीजिए टोटल के बाहर। इंटीग्रल -1 to 1 वाई डी एक्स, ये रहा वाई, 80 1 माइनस टी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, इसका डिफरेंशियल -280, और बार डी टी, ये लीजिए कंडीशन सोल्व करते हैं, -2a² बाहर आ जाता है, -1 से 1 टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 डी टी, मोड लगा दीजिए। ये फंक्शन E1 फंक्शन देख लीजिए ध्यान से, तो बाहर 4a² मोड हटा करके, इंटीग्रल 0 to 1 टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 डी टी, 4a² इंटीग्रल कर देते हैं 1/3 माइनस 1/5, तो आंसर आता है 8a² 15 स्क्वायर यूनिट। ये मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा है इस टाइप का। अगर कहीं पर क्वेश्चन आ जाए पैरामीट्रिक फॉर्म का तो उसको ऐसे सोल्व करें। सबसे आसान टेक्निक ये है, तुम्हारा मन है अपना x dy से भी कर सकते हो, x dy बाई डी टी इंटू डी टी से भी कर सकते हैं। सो अब आता है क्वेश्चन नंबर 1, 2009 का क्वेश्चन है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x एंड y इज इक्वल टू sin x। तो पहले हमें ग्राफ बनाना होगा sin x का और cos x का, और कहता है 0 to 3π/2 की बात कर रहा है। तो साइन का और कॉस का ग्राफ बना लेते हैं नॉर्मली, जैसे हम जानते हैं 0 से 2π तक का बना लीजिए ग्राफ। तो बनाते हैं, पहले साइन का बना रहे हैं। पहले साइन का 0 से स्टार्ट होता है ग्राफ, ये लीजिए जी, ये है जी साइन का ग्राफ। 0 यहाँ पर होता था पाई और यहाँ पर होता था 2π। हमें स्टडी करनी है 3π/2 तक की, तो लिख देते हैं यहाँ पर, ये लो जी 3π/2, ये मीनिंग है। अब इसके बाद ग्राफ आता है इसके अंदर cos x का। 0 पर इसकी वैल्यू 1 होती है। cos का ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, π/2 पर वैल्यू 0, ये लीजिए रेड वाला ग्राफ कॉस का है, ब्लू ग्राफ साइन का, और ये कॉस का ग्राफ। अब पहले कंडीशन ये आती है, दोनों ग्राफ कट कहाँ पर करते हैं एक दूसरे को, देख लेते हैं जी। cos x इज इक्वल टू साइन एक्स, तो आता है जी tan x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आती है nπ + π/4। तो कट करेंगे जी, एक तो π/4 पर कट करेगा, एक करेगा 5π/4 पर कट करते हैं। दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करते हैं, एक तो π/4 पर और एक कट करेंगे 5π/4 पर। इन दो पॉइंट पर कट करते हैं दोनों ग्राफ एक दूसरे को। अब कहता है 0 से 3π/2, 0 तो ये है और 3π/2 ये है, इन दोनों से बाउंडेड एरिया की बात कर रहा है। x इज इक्वल टू 3π/2, और इसका नाम था x इज इक्वल टू 0। इन दोनों से बाउंडेड रीजन की बात कर रहा है कि इन दोनों से बाउंडेड रीजन का एरिया चाहिए। कौन से एरिया की बात कर रहा है, ये भी दोनों से बाउंडेड है, ये भी दोनों से बाउंडेड है। ध्यान रहे, ब्लू साइन के लिए है और रेड कॉस के लिए है। जब मैंने थ्योरी के अंदर लेक्चर नंबर 2 के अंदर नोट्स के अंदर लिखा था अपर माइनस लोअर, उस वाली कंडीशन का यूज़ होगा। पेपर में कितना ही टफ क्वेश्चन आ जाए, उस थ्योरी से बाहर कुछ बनता ही नहीं। क्या हो जी रिक्वायर्ड एरिया,
अब देखते हैं रिक्वायर्ड एरिया। अजी पहले स्टार्ट होता है 0 से π/4। देखो ऊपर वाला पोर्शन किसका है जी, कॉस का, नीचे वाला साइन का, तो cos x माइनस साइन x कहाँ जाता है तुम्हें कोई मतलब नहीं, अपर माइनस लोअर लगाना है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे पिछले लेक्चर के अंदर। फिर है जी π/4 से 5π/4, ऊपर है नीचे है तुम्हें कुछ नहीं, अपर माइनस लोअर, यहाँ ऊपर वाला साइन नीचे वाला कॉस, साइन x माइनस कॉस x dx। आगे कंडीशन इंटीग्रल, फिर आता है जी 5π/4 से 3π/2, और इस बार ऊपर है किसका ग्राफ, कॉस का, और नीचे है साइन का, कॉस x माइनस साइन x। बस इंटीग्रल करके अब इसकी लिमिट पुट करने की, अपर माइनस लोअर लगा दीजिए और कुछ सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अपर माइनस लोअर लगा करके क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो कंडीशन को जरा सोल्व करें जी। इंटीग्रल साइन x प्लस कॉस x 0 से π/4 प्लस माइनस कॉस x माइनस साइन x, यह जी π/4 से 5π/4, और प्लस एक और बचा जी साइन x प्लस कॉस x, और जिसकी लिमिट है 5π/4 से 3π/2। लिमिट पुट करके यहाँ दिखा देते हैं डायरेक्ट कितना कंडीशन आती है, देखते हैं। π/4 पर आता है सोल्व कर √2 - 1 प्लस, अब रखते हैं 5π/4 दोनों प्लस होंगे, √2 और प्लस √2 प्लस √2 आ जाता है जी, प्लस लास्ट में 3π/2 पर आता है जी -1 प्लस √2, तो आता है जी 4√2 - 2 स्क्वायर यूनिट, इसका आंसर आता है 4√2 - 2 इज करेक्ट आंसर। तो अपर माइनस लोअर का ध्यान रखना, और पेपर में कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें डायरेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दो पैराबोला, मैंने थोड़ी देर मतलब लेक्चर नंबर 2 के अंदर इसका रिजल्ट याद कराया था। डिवाइड द स्क्वायर रीजन बाउंडेड बाय द लाइन x = 4 y = 4। बहुत अच्छा, डिवाइड द स्क्वायर रीजन, तो पहले एक स्क्वायर रीजन बना लेते हैं जी। ये कहता है x4 y4, x4 y4। सपोज करो ये x4 है, पहले स्क्वायर रीजन बना ले, फिर उसके बाद क्वेश्चन को आगे ट्राई करें क्या कहना चाहता है। ये x = 4, ये y = 4, ये स्क्वायर रीजन बन जाता है जो इसने कहा स्क्वायर रीजन। पैराबोला है y² = 4x, और एक है x² = 4y। दोनों को सोल्व करिए, दोनों का पॉइंट 0 0 एंड 4 4 आता है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये भी 4,4 है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक पैराबोला y² 4x, पहले तो नीचे तक जाएगा मगर हमें ऊपर तक की कंडीशन बनानी है। नीचे से हमें कोई मतलब नहीं। यह y² = 4x, एक पैराबोला नीचे से आएगा, इसका नाम है x² = 4y। बहुत आता है कंपटीशन में क्वेश्चन ऐसे। ये लीजिए, यह है 4,4। क्या कहता है जी, 3 रीजन बनते हैं, एक ये रीजन, एक ये रीजन, एक ये रीजन। इसका एरिया का नाम S1, इसके एरिया का नाम S2 और इसके एरिया का नाम S3। ये 3 रीजन है। अब तीनों के एरिया की बात करता है, तीनों का रेशो पूछता है। इसका नाम है S1, इसका नाम S2
और इसका नाम है S3। ये बताओ S2 तो तुम्हें याद कराया था मैंने पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में। वाई स्क्वायर 4x इन दोनों के मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्ट याद कराया था मैंने। ये आ गई जी 16/3। और एक कंडीशन S1 S3 दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम कंडीशन S1 प्लस S2 प्लस S3 तीनों का है जी 4 × 4 स्क्वायर का एरिया। S1 S3 आपस में 2S1 प्लस 16/3 इज इक्वल टू 16। तो लीजिए S1 और S3 भी आ जाते हैं जी 16/3। तो बस तीनों का रेशो बना जाता है S1:S2:S3। यह आता है जी 1:1:1। ए इज करेक्ट आंसर। डायरेक्ट इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। मगर ध्यान रखिए लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो मैंने पॉइंट याद कराया था उससे तुम्हारा क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाता है, वरना टाइम ज़्यादा लगेगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3, इनइक्वलिटी टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व हो। एक है जी x 0 से ग्रेटर, यानी कि राइट हैंड साइड की बात कर रहा है, x² लेस और इक्वल टू 4y। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं जी। इनइक्वलिटी भूल जाओ पहले, x + y = 3 और x² = 4y। इनके मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने हैं। 4y की वैल्यू 3 - x, x² + 4x -12। तो x की वैल्यू आती है, x आता है -6 और एक आता है x की वैल्यू 2। दो वैल्यू आती है x की, -6 और 2। x की दो वैल्यू आती है। अगर x की वैल्यू -6 आती है तो y की वैल्यू कितनी आती है, देखो जरा। x अगर -6 होगा तो y होगा जी 9, अगर x 2 होगा तो y होगा 1। तो मैंने इन दोनों को सोल्व करके ये पॉइंट मेरे पास आ जाता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन और मैंने पैराबोला दोनों को सोल्व किया, ये पॉइंट आ जाता है मेरे पास। एक तो कट करेगा 1,2 पर, क्योंकि x 0 से ज़्यादा है तो x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, तो केवल मुझे पॉइंट लेना होगा 2,1, क्योंकि x 0 से ग्रेटर। राइट हैंड साइड में दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,1 आता है। तो पहले मैं यहाँ तक की फिगर बना लेता हूँ, पहले जो इसने बोला। पैराबोला और स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए मुझे। लीजिए पैराबोला x² = 4y ऊपर बनेगा पैराबोला, इधर ही बना देता हूं क्योंकि राइट हैंड साइड में तो काम ही नहीं है पैराबोला का। ग्रेटर इक्वल टू 0 कह रहा है। अब कंडीशन x + y = 3 कहाँ कट करेगा, देखो जी। इसने कहा जी ये पैराबोला को कट करता है 2,1 पर, यानी कि x2 y1 यहाँ पर कट करता है 2,1 पर। अब लाइन ये कहाँ कट करेगी, x को 3 पर, y को भी 3 पर, क्योंकि x के लिए y 0 और y के लिए x 0। ये लीजिए, ये आती है स्ट्रेट लाइन, इसका नाम था x + y = 3 और ये था x² लेस और यानी कि x² = 4y। लेस की बात तो बाद में होगी। ये था दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसका नाम था 2,1, यह है 0,1। अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा। एक पैराबोला और है जी, अब है जी y = 1 + √x। ये बात फिक्स है क्योंकि रूट ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। ये ऊपर ही ऊपर बनेगा। मैं ग्राफ होगा कैसे, तो पहले मैं रफली आइडिया लगा लेता हूँ ग्राफ कैसा होगा। ये ग्राफ होगा जी इस टाइप का, पैराबोला जो बनता है इस टाइप का ग्राफ होगा, और ये ग्राफ होगा केवल ऊपर ही ऊपर, क्योंकि y की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, वर्टेक्सिस का 0,1। तो ग्राफ बनेगा जी ये इस तरीके से, ये आ गया इस तरीके से। फिर वही बात कंडीशन, ये लाइन और ये दोनों कहाँ कट करते हैं एक दूसरे को, इसका पता और लगा लें जी। ये तो 0,3 था, तो कई बार आइडिया ऐसे लगा लेते हैं, दोनों का मिड पॉइंट चेक कर लेते हैं। दोनों का मिड पॉइंट 0,2 है, तो देखते हैं 0,2 सेटिस्फाई करता है नहीं करता इसे। 0,2 आइडिया लगाते हैं और कुछ बात नहीं। ये 0,3 0,1 इन दोनों का मिड पॉइंट 1 देख लीजिए। x की कोई वैल्यू पुट करके अगर x को मैं 1 रखता हूँ तो y कितना आता है जी, y आता है 2। देखो जी 0,2 और ये है जी, तो लिखेंगे इसे 1,2, इसे ये लिखेंगे जी 1,2। अब कंडीशन क्या कहता है, तीनों से बाउंडेड एरिया चाहिए उसे।
तो जी तीनों से बाउंडेड एरिया तो ये वाला एरिया है। जिसके परपेंडिकुलर लाइन होगी उसके अबाउट एरिया निकालना चाहिए हमेशा एरिया किसके अबाउट निकालेंगे? देखो इसका एरिया आराम से निकलेगा वाई के अबाउट। देखिए ये वाई के परपेंडिकुलर जो लाइन है इधर निकालेंगे तो रीजन का फर्क पड़ेगा, पहले इसका निकालना होगा फिर इसका अलग अलग माइनस करना होगा, तो निकालेंगे वाई के अबाउट एरिया निकालते हैं। कैसे निकलेगा जी वाई के अबाउट एरिया? इंटीग्रल 0 to 1 वाई की वैल्यू, इंटीग्रल मैं इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ, पहले इस वाले रीजन की बात, 0 to 1 एक्स डी वाई, इसका एक्स कितना है जी? पॉजिटिव 2√y dy प्लस, अब देखिए जी 1 से 2 तक ये लाइन ऊपर है, कर्व नीचे है, 1 से 2 तक लाइन का x 3 माइनस वाई माइनस, हाँ जी इस वाले कर्व का y, सॉरी इस वाले कर्व का x, यह जी y माइनस 1 का होल स्क्वायर dy। बस इसको सोल्व करके आंसर निकालना है। तो ये तो अगर जी 4/3 डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ, प्लस ये कितना आता है जी 3y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस y माइनस 1 का होल क्यूब बाई 3, 1 से 2 सोल्व करते हैं, कितना आता है आंसर देखते हैं जी। 4/3 प्लस 2 पर 6 माइनस 2 माइनस 1/3 और 1 पर -3 प्लस 1/2 ये आता है जी। तो सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं क्या पोर्शन आता है जी। 1 प्लस 1/2 माइनस 1/3 यानी कि 1, ये 1 आ जाता है, 1 1 2 ये आता है जी 16 होकर 5/2, ये रिजल्ट आता है जी आंसर 5/2, डी इज करेक्ट आंसर। तो देखिए एरिया उसके अबाउट निकालना चाहिए जिसके अबाउट परपेंडिकुलर लाइन हो। यहाँ पर y एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर लाइन है तो y के अबाउट निकालेंगे आराम से निकल जाएगा। अगर x के अबाउट निकालना होगा तुम्हें एरिया, तो पहले x के अबाउट परपेंडिकुलर लाइन कैसे लेंगे? नीचे वाले पर लाइन तो बनेगी नहीं, तो यहाँ पर टोटल का बाद में माइनस करना होगा, अलग अलग पोर्शन का एरिया निकालना होगा, इसलिए y के अबाउट एरिया आराम से निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जी। ये भी इनइक्वलिटी का है, पहले दोनों को सोल्व कर लेते हैं जी। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x और एक है जी y इज इक्वल टू 4x माइनस 1, दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से y 2x की वैल्यू रख देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 1, तो 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 सोल्व कर लेते हैं। केवल सिंप्लीफाई कर रहे हैं पहले कि कहाँ पर कट करेंगे दोनों कर्व, पहले एक कर्व और एक लाइन कहाँ पर कट करते हैं। 2y प्लस 1 और y माइनस 1, तो लीजिए y की वैल्यू आती है, एक तो आती है जी 1 और एक y की वैल्यू आती है -12। अब बात आती है अगर y -12, अगर y -12 तो x की वैल्यू क्या होगी, और y 1 तो x की वैल्यू क्या होगी। जब y को मैं 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू आती है 1/2, और जब y को मैं -12 रखता हूँ तो x की वैल्यू आती है जी 1/8। ये 2 पॉइंट आते हैं मेरे पास सोल्व होकर के, कंडीशन के अंदर 2 पॉइंट आते हैं। अब मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। पहले तो पैराबोला, तो पहले पैराबोला बनाते हैं नॉर्मल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x टाइप का पैराबोला है नॉर्मल, राइट हैंड साइड में होता है पैराबोला ये, तो पहले पैराबोला बना देते हैं। ये लीजिए पैराबोला है जी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ये पैराबोला बन जाता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। ये लाइन है y इज इक्वल टू 4x माइनस 1, कहाँ कट करती है? एक तो करती है 1/2 1 पॉइंट पर, और एक y को x 1/8 और y -12 2 पॉइंट पर कट करती है ये लाइन। इसे देखते हैं कंडीशन क्या। इस तरीके से मान लीजिए, ये लीजिए लाइन ऐसे कट करती है। लाइन का नाम है जी y इज इक्वल टू 4x माइनस 1। तो कहता है जब ज़्यादा ये 0 0 सेटिस्फाई करता नहीं करता, इस लाइन को 0 0 सेटिस्फाई करता है तो ये पॉइंट अंदर की साइड होगा, तो ये अंदर की साइड ये वाला पोर्शन की बात कर रहा है। ये दोनों से बाउंडेड रीजन की बात कर रहा है जी, दोनों से बाउंडेड रीजन का एरिया क्या होगा, कुछ नहीं। y की वैल्यू देख लीजिए बस, y की वैल्यू एक तो आती है -1/2, और यहाँ पर y की वैल्यू आती है जी
ये y की वैल्यू है जी 1। तो बस दोनों से बाउंडेड एरिया निकाल देते हैं, y के अबाउट एरिया। तो लीजिए एरिया होगा इंटीग्रल -½ टू हाफ -½ टू 1 इस लाइन का x यानी कि y + 1/4 माइनस इस कर्व का x y²/2 dy। ये निकालना है जी मुझे। देख लो ध्यान से, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। इस लाइन के अंदर x की वैल्यू होगी y + 1/4 और कर्व के अंदर x की वैल्यू कितनी होगी y²/2। तो 1/4 को पहले बाहर कर देते हैं, इंटीग्रल -1/2 से 1, तो y + 1 - 2y² ये आता है dy। और जब इसका इंटीग्रल करें 1/4 इंटीग्रल y²/2 + y - 2y³/3 इंटीग्रल -½ टू 1। अब सिंप्लीफाई करके रिजल्ट निकालना, इसका सिंप्लीफाई कर लेना, इसका रिजल्ट आएगा जी 9/32। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आता है जी डी, वैल्यू पुट करने के बाद। एक क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, y², एक तो पैराबोला है, y² = 2x और एक ये इनइक्वलिटी को पहले भूल जाइए, x² + y² 4x। पहले दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये सर्कल है और एक पैराबोला है। x² कैंसिल आउट करना मैथ में अलाउड नहीं होता, तो दोनों एक दूसरे को x0 x = 2। जब x0 तो y कितना आएगा जी 0, और जब x2 तो y कितना होगा जी +-2। तो पॉइंट पर कट करते हैं 0 0 2 +-2। ये सर्कल और पैराबोला एक दूसरे को कट करते हैं। सर्कल का सेंटर क्या है पहले देख लें जी। सर्कल है जी x - 2 का होल स्क्वायर + y - 0 का होल स्क्वायर = 2²। सर्कल का सेंटर है 2 0 और रेडियस है इसकी 2, यानी कि y को टच कर रहा है सर्कल। कैसा सर्कल बना देते, फिगर बड़ी सी फिगर बना देते थोड़ा। देखिए सर्कल y को टच कर रहा है और x को कट करता है। ये लीजिए जी, ये सर्कल है, सेंटर 2 0 और रेडियस इसकी 2। अब क्या कहना चाह रहा है, ये पैराबोला से कहाँ मिलता है 0 0 2 2 - 2, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट मिलता है जी पैराबोला से, क्योंकि ये पॉइंट है 2 2। देखिए जरा ऐसे जाता है पैराबोला। क्योंकि इसकी मुलाकात यहाँ पर होती है 2, 2 और 2, -2 पर। बस ये क्या कहना चाहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, x भी 0 से ग्रेटर, इस वाले एरिया की बात कर रहा है, केवल इस वाले स्ट्रिप वाले एरिया की बात कर रहा है। इसका एरिया कैसे निकालें, बाहर सर्कल है अंदर पैराबोला, तो रिक्वायर्ड एरिया ये सर्कल का 4th पार्ट है, यानी कि 1/4 πr²। इसमें से पैराबोला के पोर्शन को 0 से 2 तक y dx को माइनस कर दीजिए, y dx √2 √x dx, ये बनता है फॉर्म। अब सोल्व कर लेते हैं जी। यह आता है पाई -√2, यह आ गया 2/3 2√2, तो जी आंसर आ गया पाई -8/3। पाई -8/3 इस करेक्ट आंसर, ये आ गया जिसका 20 करेक्ट आंसर। पाई -8/3 इसका करेक्ट आंसर है। इसने कहा x 0 से ग्रेटर, y 0 से, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एरिया की बात कर रहा है। ये कट करते हैं 2 2 2 -2, नीचे -2 और ऊपर +2, इनसे बाउंडेड। तो मुझे ए वाला एरिया चाहिए, तो सर्कल के 1/4 में से मैंने पैराबोला का एरिया माइनस कर दिया, तो पाई -8/3। आज ये चैप्टर बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन।